साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग प्रतिदिन प्रातः में संयुक्त निकाय का एक सूत्र अभ्यास में लाते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिदिन एक सूत्र हम सीखते हैं। इसमें आज हम लोग खंडवग्ग का एक और सूत्र है, अस्साद सूत्र। अस्साद का मतलब होता है आस्वाद। आस्वाद को हम क्या कह सकते हैं? टेस्ट। ठीक है। हाँ, तो आस्वाद केवल जिह्वा से होता है क्या? नहीं। कहाँ से होता है? आग, कान, नाक, जिह्वा, शरीर, मन, इनके सहारे यह आस्वाद उत्पन्न होता है ना। इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। आस्वाद सूत्र, आस्वाद सूत्र। ठीक है। यह सूत्र भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में उपदेशित किया। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी विराजमान थे। तब उन्होंने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भिक्षुओं को बताया, भिक्षुओं, ओब्बेव में भिक्खवे संबोधा अनभिसंबुद्धस्य बोधिसत्वस्यैव सतो एतद् होसि। पूर्व में भिक्षुओं, संबोधि के पूर्व, जब मैंने बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया था, जब मैं बोधिसत्व था, तब मेरे मन में ऐसा विचार जागा। मुझे ऐसा लगा, क्या? कौन को रूपस्य आस्वादु। इस रूप का आस्वाद क्या है? को आदिनव। इसका आदिनव, आदिनव का मतलब क्या है? भूल गए। आदिनव का मतलब आदिनव का मतलब होता है नुकसान। ठीक है। हाँ, आदिनव शब्द को याद रखो। तो इसका नुकसान क्या है? और किंग निस्सरण, निस्सरण का मतलब होता है मुक्ति, इससे छूट जाना। ठीक है। तो छूटने का मतलब होता है निस्सरण, उससे मुक्त होना, निस्सरण। तो आस्वाद, आदिनव और निस्सरण, उसका स्वाद क्या है, उसके नुकसान क्या है, और उसका उससे मुक्ति क्या है, इन तीन चीजों के बारे में मुझ में चिंतन जागा। किसको लेकर? रूप को लेकर। कब? जब मैं बोधिसत्व था तब। भगवान किनको बता रहे? भिक्षुओं को बता रहे। भगवान कहते, को वेदनाया साधो, इस वेदना का आस्वाद क्या है? हाँ, क्या आदि न, क्या नुकसान है इस वेदना के, क्या निस्सरण है, इसका, इसकी मुक्ति क्या है? को संज्ञाया साधो, इस संज्ञा का आस्वाद क्या है? को आदि न, को किंग निस्सरण, क्या आदि न, क्या नुकसान, इसमें नुकसान क्या है, और इससे मुक्ति क्या है? को संखारानंग साधो, को आदि न, वो किंग निस्सरण, इस संस्कार का आदि न क्या है, संस्कार का निस्सरण क्या है, करके पूछ रहे। को विज्ञान साधो, इस विज्ञान का आस्वाद क्या है, उसका रस क्या है? को आदिनव, इसका आदिनव क्या है, इसके नुकसान क्या है? किंग निस्सरण, इसका निस्सरण क्या है, मुक्ति कैसी है? तो किसके बारे में? तो पांच उपादान स्कंद के बारे में। किस बारे में? तो तीन भागों में विभाजित करके, रूप, वेदना, संज्ञा, संकार, विज्ञान, इन पांच चीजों को तीन तरह से विभाजित किया। कितना? तीन। कैसे? तो पहला है आस्वाद, कि इसका स्वाद कैसा है, इसको देखें। दूसरा, इसका आदीनव, आदीनव में नुकसान क्या है इसके। और तीसरा, निस्सरण से मुक्ति क्या है। तो एक को समझने से दूसरे का अर्थ प्रकट हो जाएगा, दूसरे को समझने से तीसरे की आवश्यकता हमको प्रकट हो जाएगी। यानी आस्वाद को समझ ले तो उसका नुकसान क्या है ये हमको समझ में आ जाएगा, उसके नुकसान समझ में ले तो हमको पता चल जाएगा कि हमें छोड़ना क्यों है करके। भगवान बुद्ध जी बोधिसत्व की अवस्था में इस तरह से चिंतन कर रहे थे। कहते हैं, तत्समय भिक्खवे एतद् होसि, तब मेरे मन में ऐसा भाव जागा,
क्या जागा? यंको रूपं पटिच उपपजति सुखं सोमनस्सम। इस रूप के कारण, रूप को हेतु करके जो भी उत्पन्न होने वाला सुख है, सौमनस्य है। सुख यानी शारीरिक सुख, सौमनस्य यानी मन का आह्लाद, मन में आनंद उत्पन्न वाला आनंद। इस शरीर को लेकर, इस शरीर के कारण, इस रूप के कारण, जो दिखाई देने वाला रूप, इस रूप के कारण जो भी सुख उत्पन्न होता है, सौमनस्य से उत्पन्न होता है, अयं रूपस आस्वादो, यही रूप का आस्वाद है। ये रूप का आस्वाद है। क्या ये नहीं होता आपको? होता है। आंखों के सामने किसी का रूप देखते ही मन पूर्णतः आनंदित हो जाता है। नहीं करता? होता है। क्या है? आस्वाद है रूप का। अपना ही चेहरा आईने में देखकर इतना सुंदर, तो काला टीका लगा लो, नजर ना लग जाए, कभी खुद को ही बोलते हैं तो मध्यम सी मुस्कान चेहरे पर आ जाती, क्या है ये? वह आस्वाद है। जिम करने वाले बच्चे, वो जो बॉडी फ्लेक्सिंग करके आजकल आता है ना, तुम इंस्टा पर जाओ, कहीं पे भी जाओ, सब लोग इसी तरह से जिम वाले जो जो दिखाई देते हैं, सब वो जो बॉडी फ्लेक्सिंग, क्या है ये? अपने ही रूप को उस आईने में देखकर निहार निहार कर आनंदित होना, क्या है? सुख सोने से। यही रूप का आस्वाद है। यही रूप का आस्वाद है। भगवान कहते हैं ये जो आस्वाद, यं रूपं अनिच्चं दुःखं विपरिणाम धम्मं, ये रूप अनित्य हो जाने से, दुख होते हैं, विपरीत परिणाम का होने से, इस धर्म का स्वभाव है। रूप जो सुंदर दिखता है तो वैसा ही रहता है क्या? जैसे थोड़ा सा आदमी हमारे उम्र का आने के बाद कहता है, एक समय में हम तो ऐसे दिखते थे, सुंदर तो कभी नहीं रहे, परंतु कि ऐसा भी हमने किया, ये भी रूप रहा करके हम जो कहते हैं, क्या है? अब वो खत्म हो गया। अब केवल उसकी स्मृति बची है, क्या ऐसा भी हमने देखा है, हम ऐसे भी दिखते थे, ऐसा भी जीवन जिया है करके, तो क्या हुआ? अनित्य हो गया। अब उसे पुनः पा सकते हैं क्या? नहीं पा सकते। यही देखते हैं कि यंग रूपं अनिच्चं, ये जो अनित्य रूप है, विपरीत परिणाम वाले स्वभाव का है, बदलाव होने वाला है, नष्ट हो जाने वाला है। यह यंग अयंग रूप साधिनो, यही रूप का आदि है। यही नुकसान है इसका, कि जो हमें सुख देता है, ये सुख देने वाला रूप जैसे ही अनित्य धर्म को प्रकट हो जाता है, बदल जाता है, इससे हमको क्या होता है? दुख उत्पन्न होता है। इस रूप के प्रति, पहले तो रूप का आस्वाद बताया, आस्वाद है, परंतु यह आस्वाद अनित्य धर्म से आने वाला है, तो ये उसका आदिनव होगा। आदिनव है, इसीलिए इस नहीं चाहिए मुझे ऐसा रूप। इसे कहते हैं निस्सरण। तो कैसे ही निस्सरण उत्पन्न होता है? यो रूपस्मिन, इस रूप के प्रति, रूपस्मिन का मतलब होता है रूप के प्रति, छंद राग विनयो, जो छंद है, इच्छा है, मन में पाने की लालसा जो है, छंद राग विनय, ये छंद राग को, छंद राग पहान, इस छंद राग का प्रहान कर देने पर, खत्म कर देना, ये जो खत्म कर देना है इस छंद राग के प्रति, सुंदर रूप है, मुझे क्या देखना है इस रूप का, ऐसा सोचना। इदं रूपस निस्सरण, यही रूप का निस्सरण, यहां से रूप की इच्छा खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे ये रूप, रूप के बारे में बताया, इसी प्रकार से वेदना का आस्वाद, संज्ञा का आस्वाद, है ना, संखार का आस्वाद, विज्ञान का आस्वाद, इसी प्रकार से इसके आदिनव और निस्सरण, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान के आदिनव निस्सरण, इसी प्रकार से है। जो जो सुंदर, जो जो संज्ञा वेदना है, संज्ञा संस्कार विज्ञान जो है ना, वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इनकी जो प्रति जो मन में इच्छा है, इसके कारण जो सुख उत्पन्न होता है, उस सुख को जैसे ही सुख नष्ट, उसको कहते हैं सुख का आस्वाद कहते हैं उसका, जैसे ये सुख अनित्य का हो जाए, या अनित्य धर्म का है ही, अनित्य का होने के कारण इसके आदिनव दिखाई देते हैं। निरंतरता से कोई उसे जमा नहीं रख सकता, इसीलिए उसको आदिनव कहा है।
और आदिनव का चिंतन करने से क्या होता है कि नहीं चाहिए मुझे, जो खत्म हो जाए वो क्या चाहिए चीज का, तो इसीलिए उसका निस्सरण है। भगवान कहते हैं ये पंच उपादान स्कंध के प्रति ये जो भाव है वह, इसी को भगवान ने कहा कि जब तक भिक्षु ये जो चीज है तीन तरह से, किस किस के बारे में, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, इन तीन चीजों के प्रति तीन धर्म कौन कौन से हैं, आस्वाद, आदीनव और निस्सरण। इसका आस्वाद लेना, ये अनित्य, दुख, अनात्म धर्म का होने के कारण, विपरीत परिणाम वाले धर्म का होने के कारण ही यह इसका आदीनव है। निरंतर आ, कुछ भी नहीं होता, परमानेंट कुछ भी नहीं है, उसी को बताया कि यही उसका आदीनव है। और इसके प्रति जो छंद राग है, जो इच्छा है, कामना है, मन की चाहत है, ये त्याग देना, ये दूर कर देना, ये क्या है, ये दूर कर देना, इसका निस्सरण है। इसका निस्सरण है, तो इससे मुक्त होना है तो हमें इस आस्वाद और आदिनव को अच्छी तरह से समझना होगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं याव कीवंच भिक्खवे, जब तक भिक्षु इमेसं पंचन्नं उपादान खंडानं, इस पांच उपादान स्कंद का एवं आस्वादंच, आस्वाद तो इस आस्वाद का आस्वाद, आदिनवंच आदिनव तो आदिनवों को आदिनव स्वरूप से, निस्सरणंच निस्सरण तो निस्सरण यानी मुक्ति को मुक्त होने के प्रभाव से, यथाभूतं नाभन्यासी, जब तक मैंने उसको भली भांति बोध नहीं कर लिया, जब तक मैंने इसको आत्मसात नहीं कर लिया, नेवतावाहं भिक्कवे सदैव के लोके समार के सब ब्राह्म के सत्समनं ब्राह्मणिया पजाय सदैव सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबुद्धो पच्चन्यासी, जब तक मैंने इसे अच्छी तरह से बोध नहीं किया, तब तक मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस संपूर्ण देवलोक से, मनुष्य लोक से, सभी मनु प्रजा सहित, सभी श्रमण ब्राह्मणों सहित, सभी देव मनुष्यों के सहित इस लोक में अनुत्तर सम्मा संबोधि को प्राप्त किया है। तब तक नहीं कहा। कब तक, जब इस पांच उपादान स्कंद के आस्वाद को आस्वाद स्वरूप से, आदिनव को आदिनव स्वरूप से, उसके निस्सरण, उसकी मुक्ति को मुक्ति स्वरूप से जब तक मैंने बोध नहीं किया, जब तक मैंने जान नहीं लिया, तब तक मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं दी कि मैं सम्यक संबुद्ध हूं, तब तक मैंने ये नहीं कहा। परंतु भगवान कहते हैं यतोच क्वाहं भिक्कवे इमेशं पंचन्नं उपादान खंडानं एवं अस्सादं च अस्सादितो आदिनवं च आदितो निस्सरणं च निस्सरणतो यथा भूतं अभ्यन्यासि, जैसे ही मैंने इसे अच्छी तरह से बोध कर लिया, आत्मसात कर लिया, अतांग भिक्कवे सदैव के लोके समार के सब ब्रह्म है, यहाँ पजाए सदैव मनुष्य अनुत्तरं सम्मा संबोधि अभिसंबोधि पच्चन्यासि, तभी वैसे ही जैसे मैंने इसे बोध कर लिया, तत्काल ही इस अनुत्तर से सम्यक संबोधि को मैंने प्राप्त कर लिया है करके ये प्रकट हुआ है। तब मुझे इन पांच उपादान स्कंद के आस्वाद आदिनव निस्सरण, इन्हें देखने के कारण ज्ञानं च उत्पन्न में दर्शन उदपादि, मेरे भीतर ज्ञान उत्पन्न हुआ, अकुप्पा में विमुक्ति, चेतो विमुक्ति, ये चित्त की विमुक्ति में उत्पन्न हुई, अयम अंतिमा जाति, मेरा ये अंतिम जन्म है करके बोध हुआ, नत्थिदानी पुनः भवति, अब पुनः मेरा भव नहीं, पुनः मेरा जन्म नहीं है, इस बात को मैंने बोध कर लिया। कब, तो इस पांच उपादान स्कंद के आस्वाद, आदिनव और निस्सरण को बोध करने से, तो हम भगवान के जो इस उपासक उपास्य, हम भगवान के धर्म का अभ्यास करने का जो प्रयास कर रहे हैं आप और मैं, हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हम लोगों ने भी इस रूप के आस्वाद को समझना चाहिए, हमने भी इस रूप के आदिनव को समझना चाहिए, इसके निस्सरण को समझना चाहिए, वेदनाओं के आस्वाद को, आदिनव को, निस्सरण को, संज्ञा के आस्वाद आदिनव निस्सरण, संखार के आस्वाद आदिनव निस्सरण, और विज्ञान के आस्वाद आदिनव निस्सरण को समझना चाहिए। समझ लेने से क्या होगा,
हमारी मुक्ति तय हो जाएगी। तो ये बुद्ध की वाणी, ये धर्म का रास्ता हमें इसी चीज को समझाता है। आप और मैं आज फंसे किस में है? इसके केवल आस्वाद में फंसे हैं। आस्वाद आते ही उसी की इच्छा में, उसी की कामना में हम लोग फंसे हैं। उससे, उसके आदिनों को कभी चिंतन करते हैं क्या? नहीं। हमको आस्वाद समझ में आता है, इसका रस ये है, ये हमें चाहिए, ये समझ में आता है। परंतु इसका निस्सरण हमें नहीं दिखता कि ये अनित्य है करके हमें समझ में ही नहीं आता। जिस कारण से हमें निस्सरण की इच्छा नहीं उत्पन्न होती। परंतु इसके आस्वाद को समझ लेने से, इसके अनित्य धर्म को समझ लेने से, इसके दुख होने के स्वभाव को जान लेने से, यह विपरीत परिणाम नष्ट होने वाले स्वभाव का है जान लेने से, हमें आदि न उसका प्रकट हो जाता है। आदि न प्रकट होने से कि मुझे ये नहीं चाहिए करके हमारे मन में निस्सरण का भाव जागता है ना। तो ये जो असाध सूत्र है प्रथम, इस सूत्र को ध्यान में रखो। यह सूत्र आप और मुझे सभी को भगवान के इस बताए परिशुद्ध धर्म को सीखने समझते हुए इस पांच उपादान स्कंद के प्रति आस्वाद आदि निस्सरण को बोध कर उत्तम निर्वाण सुख संपत्ति को पाने के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साथ साथ साथ।